भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर अब खुलकर सामने आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रूस से तेल खरीदने की कीमत अब भारत को चुकानी पड़ेगी। अब सवाल है कि क्या ये टैरिफ वॉर आगे और बढ़ेगा? क्या ट्रंप की अगली चेतावनी और भी बड़ी सजा लेकर आएगी? आइए पहले आपको दिखाते हैं ट्रंप का नया टैरिफ एक्शन और उसका असर। अमेरिका का भारत पर टैरिफ वॉर। भारत का ट्रंप को दो टूक जवाब। आखिर क्यों अमेरिका ने उठाया ये कदम? आखिर क्या है इस टैरिफ वॉर की वजह? अमेरिका ने भारत के खिलाफ टैरिफ वॉर का शंखनाद कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। इसका मतलब है कि अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लग गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वाले आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू होगा, जबकि पहला 25% वाला टैरिफ 7 अगस्त से लागू होगा। Officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's sanctions? only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रूसी तेल खरीदने की वजह से भारत पर अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि आगे भी चेतावनी भरा लहजा अपना रहे हैं। एक पत्रकार की तरफ से पूछे गए सवाल का उन्होंने तल्ख लहजे में जवाब दिया। India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175%, and higher than that. You know, there's another higher one is Canada. Canada has. They've been charging our farmers 200%, 300%, 400% for years, and nobody did anything about it. But India is one of the highest, so we're going to see. We're negotiating with India right now. दरअसल भारत की ऊर्जा रणनीति में रूस सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। साल 2025 में भारत ने रोजाना औसतन 2.8 मिलियन बैरल तेल रूस से खरीदा, जो देश के कुल तेल आयात का लगभग 40% हिस्सा है। यानी भारत का हर दूसरा बैरल अब रूस से आ रहा है। और ये तेल की लड़ाई आखिर क्यों है, आंकड़ों के जरिए वो भी समझाते हैं। भारत ने 2025 में किससे कितना तेल खरीदा? रूस 2.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 40% हिस्सा। इराक 1.0 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 18 से 20% का हिस्सा। सऊदी अरब 0.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 16% हिस्सा। यूएई 0.45 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 9% हिस्सा। अमेरिका 0.35 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 7% हिस्सा। कुवैत 0.25 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 4% हिस्सा। ईरान 0.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन, 1 से 2% का अनुमानित हिस्सा। तेल के मामले में भारत की टॉप सप्लायर्स की लिस्ट में अब रूस सबसे ऊपर, जबकि पारंपरिक साथी जैसे कि इराक, सऊदी अरब और यूएई पिछड़ते नजर आते हैं। रूस से तेल का ये रिश्ता यूक्रेन युद्ध के बाद गहराया। अब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो रूस को अपने तेल के लिए नए खरीदारों की जरूरत पड़ी। ये रणनीति अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों को नागवार गुजर रही है। भारत रूस तेल कारोबार। भारत 2022 से रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीद रहा है। भारत को रूसी तेल वैश्विक दरों से 20 से 30% सस्ता मिलता है। रिफाइनरियों को मुनाफा, फिर उसे प्रोसेस कर निर्यात भी। भारतीय रिफाइनरियां इसे घरेलू बाजार में बेचती हैं। यूक्रेन रूस जंग में भारत को सस्ता तेल मिला। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका यूरोप का रूस पर प्रतिबंध। रूस के लिए खरीदार घटे तो तेल बिकना मुश्किल हुआ। यूरोप ने किनारा कर लिया तो रूस को तेल का खरीदार ढूंढना पड़ा। रूस रियायती दरों पर एशियाई देशों को तेल बेचने लगा।
अमेरिका के इस कदम पर भारत ने भी करारा जवाब दिया कि भारत ने साफ कर दिया कि अमेरिका का ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। सोयाबीन, सरसों, मूंगफली सभी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा है। साथियों, हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सवाल है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ बम क्यों फोड़ा के? आखिर उनकी क्या मजबूरी है? इसका भारत पर क्या असर होगा? और अब भारत का अगला कदम क्या होगा? स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।